पापानुकुशा एकादशी व्रत कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, आप सभी भक्तगणों को पापानुकुशा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आइए श्रवण करती हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापानुकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकमात्र यह एकादशी इतनी प्रभावशाली है, केवल पापानुकुशा एकादशी में इतना सामर्थ्य है कि यह अपने भक्तों के जन्म जन्मांतर के पापों को एक क्षण में ही भस्म करने की सामर्थ्य रखती है। इसलिए ठाकुर जी के सभी भक्तों को, और खासकर ऐसे भक्तों को जो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं बनना चाहते, जो इस भव सागर में बार बार डूबना उतरना नहीं चाहते और अंत में भगवान के वैकुंठ लोक को प्राप्त होना चाहते हों, उन्हें आज के दिन सच्चे मन से ठाकुर जी की पूजा करके पापानुकुशा एकादशी व्रत को धारण करना चाहिए और इस कथा का भी श्रवण करना चाहिए। जो भी भक्त इस प्रकार के नियमों का पालन करता है, उनके सभी पापों का नाश ठाकुर जी की कृपा से हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, इस कलयुग में हम सभी से छोटे बड़े पाप कर्म नियमित रूप से या कभी न कभी होते ही रहते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। और यदि इन पापों का प्रायश्चित न किया जाए तो हमें बार बार इन पापों का दंड भुगतने के लिए पृथ्वी पर जन्म लेते ही रहना होगा। इसलिए जो भक्त अपने पापों को प्रायश्चित चाहते हों और चाहते हों कि सदैव भगवान हरि विष्णु का आशीर्वाद उन पर बना रहे, उन सभी भक्तों को आज के दिन पापानुकुशा एकादशी की इन पावन कथाओं को जरूर सुनना चाहिए। तो आइए श्रवण करती हैं इन पावन कथाओं को। अगर आपको कथा पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिएगा और ठाकुर जी के अन्य भक्तों को भी इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपको भी इन कथाओं को शेयर करने का पुण्य मिल सके। एक बार की बात है, एक जगह पर सत्संग चल रहा था। भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। वहीं पर एक संत महाराज प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन में संत महाराज जी कह रहे थे कि अनजाने में यदि गलती हो तो व्यक्ति को उस बात का आभास नहीं होता, लेकिन पाप तो पाप होता है। जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए, व्यक्ति को आभास हो या ना हो, उसका दंड तो अवश्य ही भुगतना पड़ता है। इसलिए अतीत में तुमने जो पाप किए हों उनका प्रायश्चित करो और भविष्य में कभी पाप ना करने का संकल्प लो। इस तरह संत महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और आसपास सभी भक्तजन उनके प्रवचन को बड़ी ही श्रद्धा से सुन रहे थे। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तो एक व्यक्ति वहां पर था, जो थोड़ा सा सकुचाए हुए संत महाराज जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर संत जी से पूछा, महाराज जी, मैंने प्रवचन तो बहुत ध्यान से सुना, लेकिन अब मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि प्रायश्चित करने से पापों से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। आखिरकार क्या प्रायश्चित करने में इतनी शक्ति होती है कि जानबूझकर या अनजाने में किए गए सभी पाप प्रायश्चित करने से नष्ट हो जाती हैं? महाराज जी, मुझे तो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता। तब संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को अगले दिन आने के लिए कहा और अगले दिन वह व्यक्ति नियम समय पर आया। तब संत महाराज जी उस व्यक्ति को एक नदी के किनारे पर ले गए। नदी के किनारे पर एक गड्ढा था जिसमें भरा हुआ पानी था, जो सड़ रहा था और सड़ांत के कारण उसमें से बदबू आ रही थी। पानी सड़ने के कारण उसमें कीड़े भी चल रहे थे। संत महाराज जी ने उस व्यक्ति को वह सड़ा पानी दिखाया और दिखाकर बोले, भैया, यह पानी देख रहे हो, बताओ यह पानी क्यों सड़ा?
पानी तो कभी सड़ता नहीं, लेकिन यह पानी क्यों सड़ा? यह बात मुझे बताओ। व्यक्ति ने पानी को ध्यान से देखा, फिर कहा, स्वामी जी, पानी एक जगह रुका हुआ है। प्रवाह रुकने के कारण यह पानी एक जगह ठहर गया है और इसी कारण यह सड़ रहा है। तब संत महाराज जी कहने लगे, बिल्कुल सही कहा। ठीक ऐसे ही सड़े हुए पानी की तरह सारे पाप भी इकट्ठे हो जाते हैं और वे कष्ट पहुंचाते ही रहते हैं। जिस तरह बारिश का पानी इस सड़े पानी को बहाकर हटा देता है और नदी को पवित्र बना देता है, उसी तरह प्रायश्चित रूपी अमृत वर्षा इन सभी पापों को नष्ट करके मन को पवित्र बना देती है। इसमें मन शुभ और अच्छे कर्मों के लिए तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह जब कोई व्यक्ति प्रायश्चित करने का संकल्प लेता है तो उसका मन बदल जाता है और वह व्यक्ति आगे जीवन में कभी वो गलतियां नहीं दोहराता जो उसने अपने पिछले समय में की होती हैं। इसलिए प्रायश्चित से व्यक्ति का अतीत और भविष्य दोनों ही पवित्र हो जाता है, दोनों ही मधुर हो जाता है और सुधर जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब सुनिए स्कंद पुराण में वर्णित पापांकुशा एकादशी की पौराणिक कथा। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे मधुसूदन कन्हैया, अब आप कृपा करके यह भी बताइए कि आश्विन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पापांकुशा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले पथ्य नाम संज्ञक मुच्छ वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से ही मिल जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वव्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी यमलोक की याचना नहीं भुगतनी पड़ती। यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी का उपवास कर ले तो उसे कभी यम यातना नहीं होती। जो पुरुष विष्णु भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान नहीं पाता, उसे निश्चय ही नरक में गिरना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है जब तक कि 16 इंद्र की वायु पूरा नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोगी बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री, धन और मित्र देने वाली है। राजन, एकादशी के दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास विष्णु धाम की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता के पक्ष की 10 और स्त्री के पक्ष की पीढ़ियों का भी उद्धार कर देता है। एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज गरुड़ की ध्वजा से युक्त हार से सुशोभित और पीतांबरधारी होकर भगवान श्री विष्णु के धाम को जाती हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा एकादशी व्रत करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर श्री हरि के लोक में जाता है। तो पुरुष सुवर्ण, तिल, भूमि, जौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी यमराज को नहीं देखता। राजन, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाए।
जो होम स्नान जप ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाली हैं, उन्हें भयंकर यम यातना नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु धनाढ्य और कुलीन तथा निरोगी देखी जाती हैं, वे पहले के पुण्य आत्मा हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। युधिष्ठिर, मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ती हैं और धर्म से स्वर्ग लोक को जाती हैं। राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसके अनुसार पापांकुशा का महात्म्य मैंने वर्णन कर दिया। भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापांकुशा का महात्म्य सुनकर तब श्रद्धा पूर्वक धर्मराज ने भी इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया, जिसके पुण्य प्रताप से उनके जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हुआ और अंत में वे भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ लोक को गए। यह पवित्र पापांकुशा एकादशी व्रत का पुण्य प्रताप ही था कि एक बहेलिया, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल हिंसा की थी, जो बहुत क्रूर और हिंसक था, उसका सारा जीवन एकमात्र पापांकुशा एकादशी के व्रत से बदल गया और उसे जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल गई। अब इस कथा को भी विस्तार पूर्वक सुनिए। विंध्याचल पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहा करता था। वह बहुत क्रूर और हिंसक था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदिरापान और गलत संगति में ही बीता था। एक दिन अचानक उसे जंगल में तपस्या करते हुए अंगिरा ऋषि मिले। उसने अंगिरा ऋषि से पूछा कि मेरा कर्म बहेलिया का है, इस कारण हे मुनिवर, मुझे तो ना जाने कितने ही निरीह पशु पक्षियों को मारना पड़ा है। मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, इसलिए मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो सके। निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। तब महर्षि अंगिरा के द्वारा बताए गए विधान अनुसार उस बहेलिये ने पापांकुशा एकादशी व्रत को विधि विधान से किया। इस व्रत के पुण्य प्रताप से उसके जीवन भर के सभी पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंतिम क्षणों में उसे श्रीहरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार यदि पापी से पापी व्यक्ति भी अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए पापांकुशा एकादशी का व्रत करता है और इस कथा का श्रवण करता है, भगवान श्रीहरि की कृपा से उसके सभी पाप कट जाते हैं। जिस प्रकार से बहेलिये को उसके सभी पापों से मुक्ति मिली, इसी प्रकार ही हरि विष्णु सभी को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर अपने बैकुंठ लोक में वास देना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय कृष्ण भगवान की जय। एक बार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी ने अपने भक्तों की भक्ति देखने के लिए धरती लोक पर जाने का निश्चय किया। बस फिर क्या था, भगवान लक्ष्मी नारायण जी ने तो एक वृद्ध पुरुष का रूप धारण कर लिया और माता लक्ष्मी ने एक अत्यंत दीनहीन वृद्ध स्त्री माता का रूप धारण किया और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी इसी रूप में धरती लोक पर आ गए। एक धनी फीट के द्वार पर जाकर वे उसका फाटक खटखटाने लगे तो दरवाजा खोलकर फीट ने देखा कि उसके द्वार पर तो कीचड़ मिट्टी से फने हुए दो अत्यंत वृद्ध स्त्री और पुरुष खड़े हुए हैं। तो वह क्रोध करके उन पर बिगड़ता हुआ बोला, अरे कीचड़ मिट्टी से फने पाँव से तुमने मेरे आंगन में मिट्टी फैला दी, चलो जाओ यहाँ से। तब वे दोनों हाथ जोड़कर सेठ जी से कहने लगे, सेठ जी, इतनी रात में हम दोनों कहाँ जाएं? वृद्धा, जो कि माता लक्ष्मी थी, सेठ जी से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, सेठ जी, ठंड के मारे हमारे प्राण निकल रहे हैं, रात भर ठहरने की थोड़ी जगह दे दो। लेकिन सेठ जी ने तो द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ जी के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उस टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की मध्यम सी लौ दिखाई पड़ी।
तब भगवान श्री हरि विष्णु ने, जो कि एक बूढ़े का रूप धारण किए हुए थे, माता लक्ष्मी जी से कहा कि आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखते हैं। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो फिर भला यह कंगाल निर्धन क्या देंगे, और अगर ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछौने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। तब भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी बोले कि कुछ भी हो, मुझसे तो अब बिल्कुल नहीं चला जाता। ऐसा कहते ही उन्होंने आगे बढ़कर उस टूटे फूटे द्वार को खटखटाया। दूसरे ही क्षण हाथ में दिया था मैली फटी साड़ी पहने एक कमजोर स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दफा देखते ही करुणा भरे स्वर में वह स्त्री बोली, हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हो? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह अपने घर के भीतर ले गई। छोटी सी कोठरी में 2 टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थी। उन्हीं में से एक एक को खाली करके वह स्त्री उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुषों से बैठने के लिए कहने लगी। दोनों के कपड़ों से पानी निकालकर कोठरी गीली हो गई, किंतु उस स्त्री ने उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं की, बल्कि जल्दी जल्दी अंगीठी में आग फुलकाकर उन दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष को आग तापने के लिए कहा। फिर अग्नि पीछे 2 पुराने लेकिन धुले हुए साफ कपड़े लाकर उन दोनों को देती हुई बोली, बाबा, माता जी, आप लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। बाबा, मैं क्या करूं, बहुत गरीब हूं ना, आज आपको बस इन्हीं 2 कपड़ों में गुजार करना होगा। आपके कपड़े मैं निचोड़ कर फैला दूंगी, जब सूख जाएंगे तब आप उन्हें पहन लेना। उन्हें कपड़े बदलवा कर वह अपने आंगन में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटियां रख कर ले आई और बड़े प्रेम से, माता जी, यह लीजिए, भोजन कर लीजिए। आज मेरे घर में यही प्रसाद भगवान का प्रसाद है। लेकिन माता जी, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि ना तो मेरे घर में घी है, ना दूध है, ना चीनी है। आपको बस यही रूखा सूखा भोजन करना होगा। तब वह वृद्ध स्त्री बोली, कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। ऐसा वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी ही देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी काम की तलाश में दिन भर भटक भटक कर अब थका मारा घर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सारी बात बता दी। सुनकर उसका पति भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपना बिछौना उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो चारपाई पर फुला दिया और खुद दोनों एक फटा टाट ओढ़कर धरती पर लेट गए। सुबह होते ही जब बारिश बंद हो गई और वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष जाने लगे, तब स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े हुए थे उन्हें पीसकर आटा गूथा, रोटियां बनाई, उनके लिए रास्ते में खाने के लिए बांध भी दी और बोली, माता जी, हम बहुत निर्धन हैं, इसी से जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कर पाई। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगे। बूढ़ी स्त्री अर्थात माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तुमने की है उसका फल तुम्हें भगवान अवश्य देंगे। आज तू जो भी चीज को छुएगी वह दिन भर खाली नहीं होगी। ऐसा कहकर वृद्ध रूपधारी माता लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी तो वहाँ से चले गए और अब उस स्त्री को अपने बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। तो रसोई में जाकर जैसे ही उसने हांडी उठाई तो देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गई। उस हांडी में अशर्फियाँ भरी हुई थी। अब तो उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। जैसे ही वह स्त्री उन अशर्फियों को हांडी से निकालकर एक तरफ रख दी कि वह हांडी दोबारा से अशर्फियों से भर जाती। ऐसा करते करते दिन भर में उसकी कोठरी अशर्फियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने उन अशर्फियों को बेचकर बढ़िया सा घर ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोल ली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली
और वे अब बड़े सुख से रहने लगे। उधर उस सेठ को जब यह पता चला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं, तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर सारी बात पूछी। स्त्री बड़ी भोली भाली थी, उसने बड़ी सरलता से सारी बात सेठ को बता दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार वे करामाती वृद्ध स्त्री पुरुष मिल जाएं, तो वे भी घर भर कर अफर्फियाँ प्राप्त कर लें। भगवान तो सब लोगों के मन की बात जान ही लेती हैं। एक रात जब बहुत जोर से बारिश हो रही थी, ओले भी गिर रहे थे, तब वही वृद्ध स्त्री पुरुष यानी कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी फिर उसी सेठ के द्वार पर पहुंच गए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। खटखटाहट सुनते ही सेठ जी ने बिजली के प्रकाश में से झांककर उन दोनों को पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें ले जाने के लिए भेजा। बिजली बुझाकर एक हाथ में लेकर दिया लेकर सेठानी बाहर आई। झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे टूटी फूटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होते हुए भी वह उनके लिए जानबूझकर 2 फटे पुराने वस्त्र लेकर आई और बोली, बाबा घर में इस समय बस यही है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे घिसी पुरानी थालियों में बथुए का साग और बाजरे की रोटी भी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दे दिया। फिर सेठानी भी उसी कमरे में गद्दा बिछाकर धरती पर लेट गए। सुबह अंधेरा होते ही जब वे दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष वहाँ से जाने लगे, तो सेठानी ने चने पीस कर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़ी दरिद्र हैं, आपकी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर पाए। आशा है आप हमें क्षमा कर देंगी। तब वृद्ध रूप माता लक्ष्मी जी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान अवश्य देगा। हाँ, आज तू जिस भी काम को अपने हाथ में लेगी वह दिन भर समाप्त नहीं होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी में मैं खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी और अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। इसी छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गई। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, तुरंत ही कमरे में बहुत सारा और बथुआ बिखर जाता। सुबह से शाम हो गई और सेठानी हाथ में झाड़ू लेकर कमरा साफ करती रही। इसलिए सच्ची कहा है कि जिसकी जैसी नियत होती है, भगवान उसे वैसा ही फल देता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमो नारायणी भगवते वासुदेवाय। अब आइए श्रवण करते हैं तुलसी माता की कथा। ओम नमो नारायणाय। राधे राधे मित्रों, एकादशी का व्रत करने के दूसरे दिन यानी कि एकादशी व्रत के पारण के दिन हमें एक बार अवश्य सुननी चाहिए तुलसी माता की कथा। तुलसी माता की कथा सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती, साथ ही घर से दुख दरिद्रता दूर होती है। हम सब इस वीडियो में सुनेंगे तुलसी माता की कथा और एकादशी व्रत कथा। श्री सूत जी बोले, महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्म्य को श्री कृष्ण ने कहा था। विशेषकर जो उत्तम जन इस व्रत की उत्पत्ति भक्ति से सुनते हैं, वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अंत में दुष्प्राप्य विष्णु लोक को पाती हैं। पूर्व काल में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी, वो उन्हीं के कथन रूप से मैं कहती हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते हैं तथा एक ही समय में भोजन करते हैं, उन्हें क्या पुण्य मिलता है और उस उपवास की विधि क्या है, वो आप कृपा करके कहिए। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम स्नान करना चाहिए तथा व्रती पुरुष, पतित चोर, पाखंडी, देवता, वेद और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले दुराचारी, पर द्रव्य
चुराने वाला इन सबसे बात ना करे। यदि किसी तरह इनको देख ले तो इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें, स्नान के बाद नैवेद्य आदि अर्पण कर भगवान विष्णु की पूजा करें, दीपदान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। उस दिन निद्रा और मैथुन ना करें तथा रात्रि नृत्य गायन आदि सद्वार्ता से बिताएं। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें और प्रणाम कर उनसे अपनी त्रुटि की क्षमा याचना करें। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों समान हैं। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति के समय में चंद्र या सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है वह सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उसे 100 गुना अधिक पुण्य एकादशी के व्रत करने से होता है। जिस मनुष्य के घर में 1 सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन करे उसे जो पुण्य प्राप्त होता है सो एकादशी व्रत से भी होता है। वेद वेदांग पूर्ण ब्राह्मण को 1000 गौदान करने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य होता है उससे 10 गुना आदि पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। और इससे भी 1000 गुना अधिक कन्या और भूमि दान करने से पुण्य होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्या दान से पुण्य होता है। विद्या दान से 10 गुना अधिक पुण्य भूखे को अन्न देने से होता है। अन्न दान के बराबर और तुलसी पुण्य नहीं है। इससे स्वर्गीय पितर तृप्त होते हैं। इससे पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्लभ है। इसलिए अवश्य ही एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन नफा नहीं करना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सतयुग में मूर नामक एक महाभयंकर दैत्य था, जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन्हें उनके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने महादेव जी से कहा कि हे देवों के देव, हम लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दफा तो कहीं नहीं जाती। सो कृपा करके इस दुख को छूटने का उपाय बतलाइए। तब महादेव जी ने कहा कि हे देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी के वचन को सुनकर देवराज इंद्र देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहाँ गए। भगवान को सोए हुए देखकर इंद्र ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपकी शरण में आए हैं। आप हमारे लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के पिता हैं। आप ही इस जगत के स्थिति करता हैं, उत्पत्ति करता और संहार करता हैं। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उन्हें सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी हैं, आकाश हैं और संसार के प्राणियों के उपकारण हैं। आप ही संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, हव्य, मंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्म फल भोक्ता ईश्वर भी हैं। इस संपूर्ण जगत में ऐसा कोई नहीं है जहाँ आप ना हो। हे देवों के देव, आप हम लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने दैत्यों को जीत लिया और उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। अब देवता लोग अपने स्थान को छोड़कर भूमि में मारे मारे फिरते हैं।
आप ही उनके सब रक्षक हैं। इस प्रकार इंद्र ने वचनों को सुनकर भगवान विष्णु बोले कि वह कौन दैत्य है जिसने देवों को जीता है, वह कहाँ रहता है, उसका नाम क्या है और उसका बल क्या है, यह सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर इंद्रदेव कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा भारी नाड़ी जंग नामक दैत्य था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्म वंश में हुई थी और वह अपने बल से गर्वित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मरु नामक दैत्य है जिसकी राजधानी का नाम चंद्रावती है। वह नगरी अति सुंदर है। वह दैत्य अपने प्रखर वीर से संपूर्ण विश्व को जीतकर और देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र, अग्नि, यम, करुणा और चंद्रमा आदि लोकपाल स्वयं बन बैठा है। स्वयं सूर्य बनकर जगत को तपा रहा है। स्वयं प्रजन्य मेघ बन गया है। इसलिए आप उस दुर्दमनीय दानव को मारकर देवताओं को विजयी बनाएं। तब श्री भगवान इंद्र से उसका अत्याचार सुनकर अत्यंत क्रुद्ध हुए तथा इंद्र को संबोधन करके बोले कि हे देवेंद्र, अब मैं आप लोगों को शत्रु भय से शीघ्र ही निर्मूल करूंगा। और हे बलशाली देवों, आप लोग सब मिल चंद्रावती पुरी को जाओ। यह कह श्री भगवान भी देवताओं के पीछे ही पीछे चंद्रावती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्याधिप मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्यात सहस्त्र दानव दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानवों से लड़ न सके। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र शस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए हैं, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों को युद्ध करने लगे। उन सर्प समान अस्त्रों से विद्ध हो अनेक दानव इस लोक से चिरदिन के लिए प्रस्थित हुए, परंतु दैत्याधिप निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों का प्रयोग उस पर करे, वह सब उसके तेज से कुंठित होकर पुष्प के समान उसके अंगों में मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करने से भी जब भगवान उनको ना जीत सके, तब क्रुद्ध होकर परिघ तुल्य बाहुओं से मल्ल युद्ध करने लगे। 1000 वर्ष भगवान ने उससे युद्ध किया, परंतु वह नहीं हारा। तब भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम चले गए। वहां 48 कोस की लंबाई में विस्तृत और एक द्वार युक्त हेमवती नामक गुफा में शयन करने के लिए भगवान ने प्रवेश किया। हे धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था तो दानव भी मेरे पीछे पीछे उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज मैं दानवों के चिर शत्रु इनको मारकर इन्हें निष्कंटक बनाऊं। उसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अस्त्र लिए एक कन्या उत्पन्न होकर दानव राज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुए। दानवेंद्र उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता को देखकर सोचने लगा कि इस रुद्र स्वरूप स्त्री को किसने बनाया, जिसके पार वज्रों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध आरंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही उस कन्या ने दानव राज के अस्त्र शस्त्रों को काटकर उसे रथहीन कर दिया, तो वह दानव विरथ और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। तो पुनः वह उठकर कन्या को मारने की इच्छा से दौड़ा। उसे आते देखकर भगवती ने उसका सिर धड़ से अलग अलग करके उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। जब भगवान उठे तो
वह कन्या उनके सामने हाथ जोड़ खड़ी हुई। उस कन्या को देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और बोले कि संपूर्ण देव, गंधर्व, नाग, लोकेश सभी को जीतने वाले इस दृष्टि दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा में आश्रय लिया था? सो किसने कृपा कर मेरी रक्षा की है? कन्या ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, आपको सोया देखकर वह दानव आपको मारना चाहता था कि आपके ही अंश से उत्पन्न हुई मैंने ही इस दानव का संहार करके देवताओं को निर्भय किया है। मैं सर्वशत्रु दमनकारिणी आपकी महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बतलाइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है? भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय सभी देवता अत्यंत हर्षित हो गए हैं और तीनों लोकों में इस समय आनंद छा रहा है। अतः निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। स्मरण रखो कि देवताओं को दुर्लभ वर भी तुम मांगोगी तो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोले कि भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि वर देना चाहती हैं तो मुझे वह वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो मैं उसके पापों से उसे तारने में समर्थ हूँ और इस उपवास से जो पुण्य होता है उसे आधा रात्रि भोजन में होवे। उसका आधा पुण्य एक संध्या भोजन करने वालों को हो। जो जितेंद्रिय मेरे दिन को भक्ति युक्त होकर उपवास करे सो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और कोटि वर्ष तक वहाँ अनंत सुख भोग करे। यह सुनकर भगवान विष्णु बोले कि हे कल्याणकारी, जो तुम कहती हो वह अत्यंत सत्य होवे। जो हमारे और आपके भक्त हैं उनकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। हे मेरी उत्तम शक्ति, तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई हो, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वाले के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीय, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय हैं। हे पार्थ, सब तीर्थों से, सब व्रतों से अधिक पुण्य एकादशी तिथि में है। विष्णु भगवान इतना वर देके वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और एकादशी तिथि भी वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्षित हुई। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं मैं उनके शत्रुओं का नाश करके अवश्य ही उत्तम पद देता हूँ। इस प्रकार एकादशी की उत्पत्ति हुई। सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए यह तिथि प्रसिद्ध है। जो एकादशी व्रत करती हैं वे उत्तम लोक को जाती हैं। वह पुरुष धन्य है जो विष्णु भक्त एकादशी का महात्म्य सर्वदा श्रवण या पठन करती हैं। उन्हें अश्वमेघ का फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु की कथा सुनती हैं वह अपने कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होती हैं। जो एकादशी महात्म्य का चतुर्थार्थ भी श्रवण करता है उसके ब्रह्म अत्यधिक पाप छूट जाती हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है। एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब से ही वह तुलसी माता की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी। वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छिपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से ढूंढ कर लाती
अच्छे से पूजा करती, फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसके जेठानियों ने क्या किया कि तुलसी माता का गमला कहीं दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगी कि लो देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ कर ली। जेठानियां बोलती हैं कहाँ से कर ली पूजा, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करती हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसी हम सब पर भी करना। अब सुनती हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी। उसको तुलसी पूजा करने का नित्य का नियम था। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाट पीताम्बर का वेश देना, योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, राम लक्ष्मण की कांध देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रही थी। राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा तुलसी जी कि आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? एक बुढ़िया, वह बुढ़िया रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाट पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कांध मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। तुलसी माता बोली, बाकी सब तो मैं दे दूं, पर आपकी कांध कहाँ से दूं और सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं उस बुढ़िया माई को? राम जी और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों बाद बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठा होने लगे, क्यों कि ले जाने के लिए उसको तैयार करने के लिए उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उसको लोग उठा नहीं पाए, उसको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई, वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसी भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी ने चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो सदैव वैकुंठ को चली गई। हम भी तुलसी माता से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उसको दी वैसी सद्गति सभी को देना। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरा आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि
यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है। मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोली कि ब्राह्मण, मैं भी तेरे घर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचार करके वह बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाना भी नहीं भा रहा था। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जा रहा हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ। उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला कि पहले से अपनी 6 लड़कियां तो हैं ही, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस पर ब्राह्मणी बोली कि अरे, ये तो कोई बात नहीं है, अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे, वैसे 7वीं की भी करवा देंगे, अपने 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उसकी उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊं? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ, चल बेटा चल। उनको वह घर पर लेकर आ गया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आने से ब्राह्मण के घर में बहुत आनंद हो गया। घर में लक्ष्मी की बारिश हो गई। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो उस छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के तुम्हारी इच्छा से वर ढूंढ लेना। तुलसी महारानी की मेहरबानी से उसके तो सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से उनकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण की तुलसी माता टूटमान हुई। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि तुलसी माता जैसे ब्राह्मण के घर पर लक्ष्मी के साथ टूटमान हुई, वैसे ही हम सब पर करना और कथा सुनने वाले सुनाने वाले दोनों पर करना, और जैसा आनंद ब्राह्मण करने करा वैसा हम सबके लिए करना। यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा। अब आइए सुनते हैं तुलसी माता की आरती। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुज से रक्षा करके भवित्राता। जय जय तुलसी माता, बटुपुत्री ही श्यामा, सुरबल्ली ही ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शिशु विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित। पतित जनों की तारिणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी। प्रेम अजब है उनका, तुम से कैसा नाता। जय जय तुलसी माता। तुलसी माता की जय, भगवान विष्णु की जय। यह थी संपूर्ण कथा। कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।
ऐसी ही रोचक और धार्मिक कथाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं एक ऐसी ही नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय बजरंगबली। राम राम।